तो भाई सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट फाइनली एक दिन के लिए मम्मी पापा बन गए। सौरभ जोशी की एक सब्सक्राइबर थी छोटी सी बच्ची जिसे सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट से मिलना था। सौरभ जोशी ने उसकी रिक्वेस्ट पूरी की और सौरभ जोशी ने उसे अपने घर पे बुला लिया। सौरभ जोशी ने उससे कहा हम आज के लिए तुम्हारे मम्मी और पापा हैं। वो बच्ची इतनी ज्यादा स्मार्ट थी कि इतना कहते ही वो सब कुछ समझ गई। उसने सौरभ जोशी से कहा मेरे मम्मी पापा बन तो गए हो, मैं तुम्हारे नाक में दम कर दूंगी। इतना कहते ही अवंतिका भट्ट उसे घर के अंदर ले गई। वहां पर कुणाली खेल रहा था। कुणाली पहले से ही काफी परेशान था क्योंकि सौरभ जोशी ने जब उसे कहा कि हमारी बेटी यहाँ आने वाली है तो कुणाली ने कहा अब तो आप उसका ध्यान रखोगे, मुझे तो भूल ही जाओगे। जैसे ही छोटी सी बच्ची ने घर के अंदर एंटर किया कुणाली दूर चला गया। बच्ची सीधा लिफ्ट से बड़े पापा और बड़ी मम्मी के कमरे में गई और वहां जाकर सभी को प्रणाम किया और उनको बोला कि आप मेरे दादू और दादी हो। आज के लिए सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट मेरे मम्मी पापा है। इतना सुनते ही बड़े मम्मी बड़ी पापा हंसने लगे और उसके बाद वो बच्चे निकलकर दादा दादी के कमरे में चले गई, जहां जाकर उनको प्रणाम किया और उन्हें बताया कि मैं इनकी बेटी हूँ। दादा दादी उसे देखकर काफी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद उसे चाचा चाची से मिलाया और वहां से सीधा पीयूष के रूम में चले गए। पीयूष के रूम में जाते ही उस बच्ची ने वहां पर ढेर सारी कारें खड़ी देखी तो उसने कहा कि ये जी वैगन है या कौन सी गाड़ी है। तो सौरभ जोशी ने उसे एक एक करके सभी गाड़ियों के बारे में बताया। इतना बोलते ही उसने कहा कि साहिल चाचा कहाँ हैं। सीधी चली गई साहिल के रूम के अंदर और गेट जैसे ही साहिल ने रूम खोला तो लड़की बोली कि तो आप मेरे चाचा हो और मैं इनकी बेटी हूँ। साहिल उस बच्ची को देखकर हैरान हो गया और सौरभ जोशी से बोलने लगा कितनी तेज है ना ये। उसके बाद वो कुणाली का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आई और उसे पूरी फैमिली से मिलाने लगी। सभी उस बच्ची को देख रहे थे कि ये कितनी ज्यादा बातें करती है।